अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउर रहमान और समीज़ एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमने करना है। और एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है, इसके तमाम सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पास पेपर से निकाले गए हैं और हर सेक्शन में हमने 4 सवाल को रखा है और इसे हम सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंग्लिश से हमने लिया है और ये ग्रामर का एक क्वेश्चन है। द लिटिल वन क्राइड फॉर जॉय। तो ये एक सेंटेंस है कि जो छोटा बच्चा है या लड़का है, आदमी है, वो खुशी से रो पड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो वन है जो हमने अंडरलाइन किया है, उसकी आपने पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। सो देखें, ये लिटिल वन के लिए ये जो वन है ये लिटिल को ज़ाहिर कर रहा है। लिटिल कोई पर्सन हो सकता है, दैट्स वाई जो भी वर्ड किसी पर्सन को ज़ाहिर करता है वो प्रोनाउन होता है, तो हम ये प्रोनाउन की तरफ जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ द नियरेस्ट वर्ड इन मीनिंग टू द वर्ड मलाइस। मलाइस एक वर्ड है और मलाइस का मतलब होता है किसी से नफ़रत करना और इंटेंशन रखना उसको इमोशनली या फिज़िकली जो है वो नुकसान पहुंचाने की। तो हेट करना एक्चुअली जो है वो इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर देखें, सामने ही नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन बी में हेट्रेड इसका ऑप्शन बनता है। सो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, माई फ्रेंड विल एक्सीड डैश माई विश इन दिस मैटर। ये प्रीपोजिशन का सवाल है और प्रीपोजिशन में सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। माई फ्रेंड विल एक्सीड डैश माई विश इन दिस मैटर। मेरा दोस्त राज़ी होगा मेरी विश पर, मेरी मर्ज़ी पर इस मामले में। ठीक है, तो जब भी राज़ी और एक्सीड या एग्री का जो वर्ड आता है या वर्ब आता है, उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है। सो ये हो जाएगा, माई फ्रेंड एक्सीड टू माई विश इन दिस मैटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, ये जो जुमला है ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का जुमला है। कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि ये जो है कॉज है, ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी, ये इफ़ेक्ट है इसका। सो हमने जो है देखना है कॉज एंड इफ़ेक्ट जुमले में हम सेकंड डिग्री, जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसी तरह से हम जो है इस्तेमाल करते हैं। द हायर जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द ग्रेटर है तो यहाँ पर भी हमने द हायर यूज़ करना है। सो ये हो जाएगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ्स में कह रहा है, द क्यूब रूट ऑफ 343 इज़। 343 का क्यूब रूट बताना है आपने। सबसे पहले तो हमने समझना है कि क्यूब रूट होता है क्या है। कोई भी छोटे नंबर ले लेते हैं जैसे कि 2। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो क्यूब होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो 8 क्या है? 8 जो है वो क्यूब है। ठीक है, किसका? 2 का। 2 क्या है? 2 जो है वो क्यूब रूट है। ठीक है, तो आपने जो है वो 343 का क्यूब रूट बताना है, यानी कि ऐसा नंबर बताना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 343 आ जाए। तो इसकी ट्रिक ये है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसी तरह 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड चलते जाएं। 5 से करें, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा जो है वो 125 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो है वो अगर 7 से करता हूँ तो 7 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 343 आता है। ठीक है, तो 343 क्या है? वो क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का। और 7 क्या हो जाएगा फिर? क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 343 का। तो आंसर इज़ 7। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़
5 years are added to a man's present age and that age is tripled, he will be 84. अगर 5 साल हम किसी आदमी के जो है एज में, प्रेजेंट एज में ऐड कर दें और उसकी प्रेजेंट एज हमें नहीं पता, तो यानी कि हमने इक्वेशन बनानी है कि उस बंदे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमने x लिख दिया। उसके अंदर हमने क्या करना है, 5 साल ऐड कर दिए, 5 साल ऐड कर दिए। तो 5 साल ऐड करने के बाद इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, ट्रिपल कर देना है। ये कह रहा है इफ़ एंड इज़ ट्रिपल्ड, उसको ट्रिपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ट्रिपल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 84 आएगा। ये सारा सवाल में कह रहा है इफ़ 5 years आर एडिड टू अ मेन्स प्रेजेंट एज, अगर 5 साल किसी बंदे के एज में, प्रेजेंट एज में प्लस कर दें और फिर उसे ट्रिपल कर दें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, ही विल बी 84। तो वो कितने का हो जाएगा, 84 ईयर्स का हो जाएगा। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 ये हो जाएगा, बीच में प्लस है, और उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, उसके बाद 84। ठीक है, अब क्या होगा, ये 15 को हम यहाँ से हटाएंगे, उधर जाकर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 84 माइनस 15। तो ये बचेगा 3x इस साइड पर और इस साइड पे बचेगा 69। ठीक है, तो x की कीमत मालूम करने के लिए इस 3 को हटाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड होगा 69 से। तो ये 69 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 23। तो 23 यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो इसको काट कर हम 23 करते हैं और ऑप्शन डी पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4/9, इसको 4 कीजिएगा। 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12। एक नंबर है जो कि हमें नहीं पता, उसकी जगह पर हम x लिख लेते हैं। उसका 4/9 यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/9 से। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद टेस्ट भी आपके सामने आ सकें। सो 4/9 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 12। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है इस तरह की फ्रैक्शन में, उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड पे हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर तो 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4x इज़ इक्वल टू, यहाँ 12 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होगा, वो बचेगा, बन जाएगा 108। सो x के साथ जो 4 है वो उस साइड ले जाएंगे हम और 108 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा 27। ठीक है, आंसर होगा 27। इनको जब हम डिवाइड करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 4 तो 27 आंसर आएगा और ये रहा 27 आंसर। ठीक है, उसके बाद से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल एट डैश इन 1859। 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहला स्कूल कहाँ तामीर किया? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, अलीगढ़। अलीगढ़ में सबसे पहला स्कूल, उसके बाद वो कॉलेज, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डैश वाज द टाइम व्हेन मैन बिगन मेकिंग टूल्स फ्रॉम मेटल्स। उस टाइम को बताना है, उस एरा को हमने बताना है जब इंसानों ने मेटल से, धातों से औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और उस टाइम की भी टाइम लिमिट बता रहा है यहाँ पर 2500 BC से लेकर 1500 BC तक का जो अरसा है उसका नाम बताना है आपने। जब इंसानों ने मेटल से टूल बनाना स्टार्ट किए थे उसे हम कहते हैं मेटालिक एज। ठीक है, अब मेटल तो बहुत सारे होते हैं, तो इंसानों ने कभी आयरन से बनाना स्टार्ट किए थे, कभी जो है वो कॉपर से बनाना स्टार्ट किए थे, लेकिन जो ये टाइम पीरियड है 2500 BC से 1500 BC,
इसमें इंसान ने ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल किया था। ब्रॉन्ज़ एक एलॉय है जिसमें डिफरेंट मेटल्स शामिल होते हैं, और उन धातुओं का जो है वो टूल बनाना स्टार्ट किया था, तो उसे हम ब्रॉन्ज़ एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ईरान एंड, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है और कौन सा कंट्री है? अफ़गानिस्तान। ठीक है। ईस्ट में जो है इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और टर्की हमारा जो है वो नेबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेकंड फीमेल जज का नाम बताएं। तो देखें, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज थी जस्टिस रिटायर माजिदा रिजवी, ये फर्स्ट थी। और सेकंड थी जस्टिस ताहिरा सफ्तर, और इन्हें 2018 में अपॉइंट किया गया था। उसके बाद हमारा सेक्शन है जनरल साइंस से, और क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट प्लानट का नाम बताना है आपने। तो देखें, सो आउटर मोस्ट का जब नाम लेता है तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सन है, और सन से जो सबसे ज़्यादा दूर प्लैनेट है उसका आपने नाम लेना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाहर प्लैनेट है वो है नेपट्यून। तो नेपट्यून जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो सन से बहुत दूर है, तो आउटर मोस्ट प्लैनेट इज़ नेपट्यून। उसके बाद सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन विच डिजीज़? जब विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो इस डिज़ीज़ को हम रिकेट कहते हैं। इसमें बॉन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट होता है जिसके अंदर हम दूर की निगाह सही होती है और करीब की निगाह जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसे जो है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड है। वाटर की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्यूटर सेक्शन आता है। कंप्यूटर सेक्शन में हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर कौन है? विंट कर्व। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर दैन 1 प्रोसेसर दैन इट इज़ नॉन एज, अगर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं दैन इट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन 20 जो कि बहुत ईजी है, सब ही जवाब दे सकते हैं इसका। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी तरह से दोस्तों टेस्ट की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट को देखते रहें और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।